भले ही उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने का दावा कर रही हो, लेकिन आज भी ग्रामीण अंचलों में दबंगों का बोलबाला है। एक गरीब परिवार अपने मकान को बनवाने के उद्देश्य से पिलर खड़ा करने के लिए काम कर रहा था। तभी परिवार के ही दबंग उनके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। गरीब परिवार अपने आप को बचाने के उद्देश्य से भागकर अपने छोटे भाई के घर जा पहुंचा, तो दबंग परिवार के सभी लोग जान से मारने की धमकी देते हुए फायरिंग और पत्थरबाजी करते हुए मकान में लगे शीशे और बाहर खड़ी मोटरसाइकिल की तोड़फोड़ करते हुए क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये पूरा मामला जनपद मैनपुरी के किशनी थाना क्षेत्र के ग्राम सामान का है। बता दें कि इस गांव की रहने वाली नसरीन बानो को 2 साल पूर्व प्रधानमंत्री आवास मिला था, जिसका निर्माण करने के उद्देश्य से पीड़ित महिला के परिजन पिलर खड़ा करने के लिए काम कर रहे थे। तभी परिवार के ही दबंग साबिर उर्फ पप्पू, सोनू, शरीफ और मुकीम विवाद करने लगे। देखते ही देखते दबंगों ने मारपीट शुरू कर दी, फायरिंग के साथ पत्थरबाजी करने लगे और जान से मारने की धमकी देने लगे। ये हमारे ऊपर हमला हो रहा है, हमारे बच्चों के ऊपर हमला हो रहा है, जान से मारने की धमकी दे रखी है। हम अपने मकान में रह रहे थे, सवेरे सवेरे जैसे काम धंधा करने लगे तो बड़े भाई के लड़के और बड़ा भाई आया, एकदम से मारा पीटी करने लगे। किस बात को लेकर विवाद हुआ? विवाद तो मकान जो बनाने के लिए सामान पड़ा था वो एक तरफ कर रहे थे, हमने कि यहाँ सही कर लें खुद, तो बस उसी बात के ऊपर जो है बड़ा भाई आया, एकदम से सामान उठा के लड़कों को लेकर फेंकने लगा और मारा पीटी करने लगा। इसी बात से विवाद हो गया और जो है वो काफ़ी हाथों फाथों में चोट घरवाली को भी मारा, हमारे घर से बच्चों को भी मारा। तो फिर जो है यहाँ से जब हम लोग मेरी माँ और बहनें गई यहाँ से पकड़ लाई इस घर के अंदर, तो उन्होंने जाके फिर ईंटें पत्थर चलाए बहुत तेज़ी से छत पे, ईंटें पत्थर। वो तो हम अगर छत में ये दीवार ना होती तो शायद कि हमारे तब भी खोपड़ी उपड़ी फूट जाती, उन्होंने वहाँ से मारी। थाने गए थे आप लोग? थाने गए थे, थाने में एप्लीकेशन दी, आप उन्होंने ये कहा कि हम इंक्वायरी करेंगे, आके कल आएंगे। पीड़िता का आरोप है कि 2 साल से जब भी वो मकान बनाने की कोशिश करती है, तब विपक्षी दबंग हमला करने पर उतारू हो जाते हैं। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी दबंग के विरुद्ध कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है। हमारे लला जैसे 4-5 बस उठ के बिस्तर हटाओ, वैसे ही अपने ये सामान सब यहाँ पढ़ो तो तब मिला रखता है। वैसे ही उनके लड़का ने एकदम से ईंट उठाई, मेरे बच्चा के ऊपर एकदम मार दी। किसने उठाई? क्या नाम है? हमारे जो सारिफ ने। हमने लला रहने हाथ लगाए, नहीं माने, एकदम तब तक ऊपर चढ़ के हमें धक्का मार दो, हम नीचे करके जो 2-3 बंदा मारे हमारे पैर में, एकदम गलो दबाए दो हमारे जो गई। आज चांस से तुझे खत्म करने हैं दोनों को, थाने में कह दी पुलिस वाले के सामने। मुकीम ने जो गई तुझे आखिरी टाइम है तेरा, वही सबसे ज्यादा। तो पुलिस के सामने भी धमकी दी? पुलिस वालों ने एकदम तुरंत कहीं फोन करा, पुलिस वालों के सामने कहीं ये की जान से मार देंगे। पुलिस में तहरीर वगैरह दी आपने? अभी आए। हाँ, ठीक है, कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। इसको लेकर अब पुलिस पर भी एक सवाल या निशान लगता हुआ नजर आ रहा है कि लगातार हो रही मारपीट के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, जिसके चलते दबंग के हौसले बुलंद हैं। यहाँ तक दबंगों में पुलिस और कानून का भी कोई खौफ नहीं है। एक मामला संज्ञान में आया है, थाना किशनी के सामान कटरा का है। इसमें श्रीमती नसरीन बेगम ने एक प्रार्थना पत्र दिया है कि उनको एक आवास मिला है और जब उस पर वो कुछ निर्माण कराना चाह रही थी तो दूसरे पक्ष ने पथराव किया उनके ऊपर, मारपीट की, फायरिंग की भी आवाज़ आई है। इस संबंध में उनके प्रार्थना पत्र पर संबंधित उपनिरीक्षक जाँच कर रहे हैं और सत्यता के आधार पर इस पर अभियोग दर्ज कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।